बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि अगर ये जो मालिक मकान होता है या दुकान का मालिक है जिसे हमने किराए पे ली है, तो ये बंदा, इसकी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। तो द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009, इसके अंदर इसकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ लिखी हुई हैं। सेक्शन 12 है इसका। वो कहता है कि मालिक मकान की कुछ ज़िम्मेदारियाँ, मसलन सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो मालिक मकान की है कि अगर ये रेंट पे ले दे रहे हैं तो ये उसको रजिस्टर करवाएगा। रजिस्टर करवाने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, ये एक डॉक्यूमेंट की, एग्रीमेंट की एक कापी उसको हैंड ओवर करेगा, मुसद्दका कापी। किराएदार को ये मुसद्दका कापी एक हैंड ओवर करेगा, जनाब ये सबसे पहली ज़िम्मेदारी है इसकी। नहीं हैंड ओवर करता तो ये गैर कानूनी है। ये मेंटेनेंस, छोटी मोटी मेंटेनेंस जो है घर की, तो वो इसकी ज़िम्मेदारी है। ये घर को रहने के काबिल बनाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से सीपेज हो रही है, पानी आ रहा है, ख़राबी पड़ी हुई, तो ये सारा कुछ ये खुद ही करवाएगा किराएदार। नहीं, किराएदार परमानेंट थोड़ी है, तो वो तो कुछ अरसे के लिए आपको रेंट पे कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है। तो मेंटेनेंस जो है, रहने के काबिल उसको बनाना, छत उसकी टपक रही है, कुछ ऐसा मसला है, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है मालिक की कि वो इसको दुरुस्त करवाए। फिर इसके टैक्सेस हैं, कुछ प्रॉपर्टी आपकी शहर के अंदर है, उसके ऊपर अगर कोई टैक्स बनता है तो वो मालिक मकान पे करेगा, किराएदार की ज़िम्मेदारी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कुछ कनेक्शंस वगैरह आप जब सेटल करते हैं ना, मैंने अर्ज़ किया था लास्ट वीडियो में कि जब भी एग्रीमेंट करेंगे, आप किराएदारी का मुआहदा करेंगे, उसके अंदर खूब सेटल कर लें चीज़ों को कि कौन क्या करेगा। तो उसके अंदर अगर लिखा नहीं हुआ, अगर सेटल नहीं हुआ कि जनाब बिजली, पानी, गैस, ये वो कनेक्शन, इंटरनेट मैं नहीं दूंगा, अगर तो वो उसने लिख दिया मुआहदे के अंदर मालिक मकान ने कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा इनमें से, फिर ठीक है। अदरवाइज़ अगर नहीं लिखा तो मालिक मकान इनको डिसकनेक्ट नहीं कर सकता। मतलब बिजली का तो वो कहे मैं बिजली काट लेता हूँ इस मकान से, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है, ये कनेक्शंस काट नहीं सकता। गैस का कनेक्शन मैं काट देता हूँ, रहेगा कैसे? तो अगर सेटल कर ले कि मैं ये कनेक्शन काटूंगा, फिर इसको इजाज़त है मालिक मकान को, अदरवाइज़ ये कनेक्शन वगैरह नहीं काट सकता, इसको बहाल ही रखना पड़ेंगे। ये बिला इजाज़त जब जी मैं मालिक हूँ आके घर में घुस जाए, दुकान में घुस जाए, मैं मालिक हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। मालिक मकान जो है उसको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। इंस्पेक्शन कर तो सकता है, देख सकता है आके अपने मकान को, लेकिन प्रायर नोटिस पहले बताए जनाब संडे को आपकी तरफ मैं हाजिर हो रहा हूँ, ज़रा इंस्पेक्शन कर देखना था मकान को, तो मैं संडे को इंशाल्लाह 10 बजे आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए, उसका हक बनता है। लेकिन विदाउट प्रायर परमिशन उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब, जब मुँह उठाया, दरवाज़ा खोला, अंदर मेरा अपना मकान है, ऐसा नहीं कर सकता। ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि जब भी विज़िट करना चाहे मेंटेनेंस के पर्पज़ के लिए, इंस्पेक्शन के लिए कि कोई ख़राबी तो नहीं, तो ये प्रायर नोटिस देगा अपने किराएदार को कि जनाब मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ, तो फिर कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पे इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करता है कोई मालिक मकान जो है, फिर क्या करें? वो जनाब अली वो मुँह उठा के जब मर्जी आ जाता है, ये तो खिलाफ कानून हो गया ना। हमने बताया कनेक्शन काट देता है, जो कि काटने का मजाज नहीं था। वो जनाब कोई ऐसे टैक्स वगैरह थे वो पे ही नहीं कर रहा, वो जनाब अली मेंटेनेंस ही नहीं करवा रहा जो करवानी थी, उसने तो मैं एग्रीमेंट की कापी नहीं दी। खिलाफ वर्जी, कानून कह रहा था ये कि ये बंदा ये करेगा, अगर वो नहीं कर रहा फिर क्या करें? किरायादार जो है उसका काम है फिर, क्योंकि रजिस्टर्ड जब किरायानामा हो ना, तो फिर आप लोग जा सकते हैं रेंट ट्राइब्यूनल में। रेंट ट्राइब्यूनल क्या होता है? ये एक अदालत ही होती है। सिविल जज साहब कहीं आपके करीब जो कचहरी उधर जाके किसी से पूछे होंगे, वो फ़लाँ कमरा है, उसके अंदर बैठते हैं, जज ही होते हैं ये भी। तो रेंट ट्राइब्यूनल के अंदर जाएं, जज साहब के पास पेश हो जाएं, रेंट कंट्रोलर आपकी बात सुनेगा, उसको एप्लीकेशन दें कि जनाब ये मालिक मकान है, ये काम देखें ये कर नहीं रहा, ये खिलाफ कानून कर रहा है, तो क्या करूँ मैं? ऐसे नहीं फ्रैंकली कह देना कि बताएं जज साहब क्या करूं मैं, ऐसे नहीं। बहरहाल एक एप्लीकेशन लिख के आपने कहना कि इसको कहा जाए कि ये टैक्स पे करे, ये मुझे तंग कर रहे हैं लोग आके कि टैक्स पे नहीं हुआ, ये फ़लाँ जनाब इसने मेंटेनेंस नहीं करवा रहा, इसको कहें। तो ये एक एप्लीकेशन आपने देनी है रेंट कंट्रोलर के पास। रेंट कंट्रोलर अब क्या करेगा? दूसरी पार्टी को बुलाएगा और उससे हुक्म देगा कि जनाब अली ये टैक्स आपकी ज़िम्मेदारी, पे करो, ये फ़लाँ मेंटेनेंस आपकी ज़िम्मेदारी, क्यों नहीं कर रहे, करो ऐसा। ये एग्रीमेंट की कॉपी क्यों नहीं दे रहे, दो इसे कॉपी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कर सकता है,
एक तो उसे हुक्म दिया कि जनाब ये जो नहीं कर रहे आप करें, जो कर रहे हैं अगर मुंह उठा के आ जाते हैं जब मर्जी तो इससे बाज आएँ, हुक्म दे सकता है जज। दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा ये कर सकता है, इसको कह सकता है किराएदार को कि अच्छा आपको ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो आप ऐसा करो, पे कर लो, आप टैक्स वगैरह पे कर लो, और जो आपने किराया देना है ना उस बंदे को, उसमें से डिडक्शन काट लेना। 5,000 रुपया बनता है, आपका 15,000 है किराया, आप 5,000 टैक्स पे कर दो और उसको जो किराया देना है वो 15 की बजाय 10,000 दे देना, किराए में से काट लेना। ये भी वो ऑप्शन है जज के पास कि वो ये कर सकता है। उम्मीद है आज आपने कुछ जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो फ़राइज़ हैं, कानून पाबंद करता है मालिक मकान को, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।